तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम विच प्लेस, एंड द आंसर इज साबरमती आश्रम। हाँ जी, 1930 में जब महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था तो वो स्टार्ट किया था साबरमती आश्रम से। और ये है कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। तो अगर हम बात करें कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था क्या, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था कि सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा। लोगों ने गुस्सा कैसे अपना जताया? सरकार की नीतियों का उल्लंघन करके, सरकार के कानूनों का उल्लंघन करके। तो महात्मा गांधी ने 1930 में ये जो मूवमेंट थी ये स्टार्ट की साबरमती आश्रम से, जो कि अहमदाबाद में है। वहां से ये अपने 78 साथियों के साथ डांडी के लिए रवाना हो गए। डांडी की बात करें तो डांडी एक गांव है जो कि नवसारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गुजरात के। ये समुद्र के साथ लगता हुआ गांव है। तो उनकी जो फाइनल डेस्टिनेशन थी वो थी डांडी। तो अब इस जो इनका जो मार्च हुआ था साबरमती आश्रम से डांडी के लिए, इसको डांडी मार्च भी बोलते हैं। डांडी मार्च या सॉल्ट मार्च। क्यों? क्योंकि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसका पहला जो सबसे बड़ा काम किया गया था उसमें सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया था। What was salt law? So salt law was basically a law imposed by the British government that only the government is authorized to manufacture the salt. No private entity has the what we can say permission to manufacture the salt. तो इसी को खत्म करने के लिए, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि सॉल्ट इज अ बेसिक नेसेसिटी, ठीक है, आम घरों में रोजाना के लिए सॉल्ट तो जरूरी है ही है। और सॉल्ट जरूरी इसलिए भी है क्योंकि देखो सॉल्ट पे टैक्स लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि सॉल्ट जो है नेचुरली वहाँ पे जो गुजरात है वहाँ पे नेचुरली होता है। सी कोस्ट है, सी कोस्ट पे जब पानी ड्राई होता है सन की रेस से तो नेचुरली वो जो सॉल्ट बनता है उस पर टैक्स लगाने का मतलब क्या है। तो इसीलिए तंग आकर उन्होंने पहला जो हमला बोला था वो सॉल्ट लॉ के ऊपर बोला था। तो उनके 78 साथियों ने उनका साथ दिया। वो सॉल्ट लॉ को उन्होंने ब्रेक किया। कैसे ब्रेक किया? तो वो डांडी पे गए, डांडी जगह पर गए और वहां पर उन्होंने खुद सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया और इस तरीके से उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। और इसी तरीके से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी उसकी शुरुआत हो गई। फिर एक से एक बढ़कर लोग सामने आए और अंग्रेजों के जो कानून थे उसकी उल्लंघना करने लगे और जो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो बड़े पैमाने पर फैल गया। तो अगर हम बात करें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी 12 मार्च 1930 को और ये खत्म हुआ था 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। मिलते हैं आपको कल अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय।